सभी योग प्रेमियों को सादर नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आनंदम योग पीठ पर। आज हम बात करेंगे नए सिरे से कोई व्यक्ति योगा सीखना चाहे तो उसके कौन से आसन करने चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले वज्र आसन। इसमें आप अपने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें और 2 से 3 बार लंबी सांस लें। खाना खाने के बाद भी ये आसन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी का एडवांस आसन होता है मंडूक आसन। जिन लोगों को शुगर होती है उनके लिए बेस्ट आसन होता है मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके नाभि के दाएं बाएं रखिए और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाइए। कोहनियों को ऊपर खींच के रखेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में रुकने के पश्चात धीरे धीरे वापस आएं और लंबी सांस लेते हुए सीधे बैठ जाएंगे और फिर से वज्र आसन में बैठेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लेंगे। यह आसन शुगर के लिए बहुत लाभकारी है। इसको भी शुरुआती तौर पे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद है उत्तान मंडूक आसन। मंडूक आसन के जस्ट बाद किया जाने वाला उत्तान मंडूक आसन। इसमें दोनों हाथों को गर्दन के पीछे रखते हैं और गर्दन का दबाव पीछे की ओर बना के रखते हैं, जिससे कमर पे हल्का सा अंदर की ओर दबाव आता है। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और आपके चेहरे पर ग्लो आता है। कंधों का दर्द आदि खत्म हो जाता है। इस आसन का भी विशेष लाभ मिलता है। तो ऐसे वापस आप धीरे धीरे वज्र आसन में आएं और लंबी गहरी सांस लें। चलिए अब करते हैं लेट के किए जाने वाले आसन। उसमें भुजंग आसन सबसे फेवरेट आसन होता है लोगों का और यह 3 स्टेज में हम करेंगे। पहली स्टेज में कोहनियों के बराबर वजन रखते हुए और कोहनियों तक शरीर को उठाना है। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस जाएंगे। अब दूसरी स्टेज में क्या करना है दोस्तों, हाथों को थोड़ा सा पीछे करेंगे और अपनी कमर को अभी दूसरी स्टेज में लंबी सांस लेते हुए थोड़ा सा ज़्यादा पहले से ज़्यादा उठाएंगे, जिससे आपकी कमर को अंदाज़ा हो जाए कि आप बैकवर्ड बेंड करने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर चले जाइए। और उसके बाद है पूर्ण स्टेज, लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज। इसमें क्या करना है, हाथों को पीछे लेना है और लंबी सांस लेते हुए शरीर को पूरा उठाना है। हाथों को सीधा कर देना है। अभी कमर को ढीला छोड़े और उसके पश्चात गर्दन को पीछे की ओर खींच के रखें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे चले जाइए। चलिए अगला आसन बात करते हैं धनुरासन की। धनुरासन कमर दर्द वालों के लिए सबसे उत्तम आसन होता है और इनिशियल स्टेज पर भी कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। तो धनुरासन के लिए हमें करना क्या है, दोनों पैरों को पीछे से पकड़े और सामने से गर्दन कंधों को उठाएं, पीछे से पैरों को खींचने का प्रयास करें। यथासंभव जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। तो दोस्तों उसके बाद अगला जो आसन है उस आसन का नाम है शशांक आसन। शशांक आसन में आपने क्या करना है, धीरे से वज्र आसन के समान बैठना है, लेकिन इसमें आपकी चिन मैट पर रहेगी और हाथ सामने की ओर खुले रहेंगे। तनाव दूर करने के लिए शशांक आसन सबसे उत्तम आसन माना जाता है। चलिए अब उसके बाद करते हैं कुछ बैठ के किए जाने वाले आसन। पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए और अभी करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। शुगर के लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन बहुत ही उत्तम आसन होता है। पैरों को इस प्रकार मोड़ लीजिए। अभी हाथ के दबाव से घुटने को दबाइए और ऊपर की बॉडी को साइड में ट्विस्ट करना है, जिससे पेट पे दबाव आता है। और इसको दोनों साइड करना होता है दोस्तों। अभी ये तो हमारे एक साइड हो गया। अब इसको दूसरी साइड करने के लिए जो पैर ऊपर है उस पैर को नीचे की ओर कर दें और जो नीचे पैर था उसको वापस ऊपर की ओर पलट दीजिए और दूसरे वाले घुटने को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के पश्चात राइट हैंड को पीछे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से कोहनी के दबाव से घुटने को दबाएं, जिससे पेट पर दबाव आएगा और दूसरी साइड घूम करके बैठ जाइए। ऐसे दोनों साइड से आसन करना है। और उसके पश्चात दोस्तों आपने सीधा होकर बैठना है और लंबी सांस लेनी है। चलिए अगले आसन की बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन बहुत उत्तम आसन होता है। यह भी स्ट्रेस दूर करने के लिए है। दोनों हाथों को ऊपर खींच के सांस छोड़ते हुए सामने की ओर जाएं। यथासंभव जितना आप जा सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो कमर में झटका आ सकता है। अभी आपने दोनों पैरों को पंजों को पकड़ना है और सांस छोड़ के नीचे की ओर झुक करके बैठ जाना है। उसके पश्चात धीरे धीरे लंबी सांस लेते हुए वापस आइए। पश्चिमोत्तानासन के पश्चात पूर्वोत्तानासन जरूर करें। हाथों को पीछे रखें, गर्दन को धीरे से पीछे लटकाएं और एड़ियों पे दबाव डालते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएं और ऐसे इस तरह सीधा प्लैंक, ये रिवर्स प्लैंक भी बोलते हैं। और इस प्रकार से आपके आसन पूरे हुए। आनंदम योग पीठ पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।